गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 15 के ऊपर चल रहा है। उसे थोड़ा और आगे चिंतन करें कि भगवान कहते हैं जिसको मुक्ति पानी है उसको सुख और दुख से विचलित होना बंद कर देना चाहिए। अब ये विचलित होना क्या है? प्रभु कहते हैं सुख देने वाली परिस्थिति में खुशी होना, यह सुख में विचलित होना है, और दुख देने वाली परिस्थिति में दुखी हो जाना, यही दुख में विचलित होना है। इन दोनों परिस्थितियों से परे रहो। साधक को सुख और दुख सहन करके उससे ऊपर उठना है। साधक सुख या दुख का भोग न करे, उनका सदुपयोग करे। तब पता चलेगा उसका कि सुख दुख की परिस्थिति जो निर्माण होती है वो मेरा प्रारब्ध है, यानी अपने किसी पुराने कर्म जिनको हमने अभी तक भोगा नहीं है उसको भुगताने के लिए परिस्थिति निर्माण हुई है। प्रारब्ध के आधार पर यह निर्माण हुई है। उसमें जो सुख और दुख भोगते हैं वो हमारा पुरुषार्थ है। इसकी चर्चा 18वें अध्याय में आएगी, जब भगवान प्रारब्ध और पुरुषार्थ की चर्चा करेंगे। उस समय और चिंतन करेंगे इसके ऊपर। सुख और दुख से ऊपर उठकर फिर आनंद की अभिव्यक्ति होती है। जो विवेचन शुरू हुआ है उसी को भगवान थोड़े अलग शब्दों में आने वाले 3 श्लोकों में समझा रहे हैं। 16, 17 और 18 में कहते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत भगवान ने प्रस्तुत किया है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जो असत है वो तो कभी हो ही नहीं सकता है। असत दिखाई पड़ता है मगर होता नहीं है। असत क्या है? जो परिवर्तनशील है वो असत है। असत क्या है? कि जिसका आरंभ हुआ, चूंकि जिसका आरंभ हुआ तो उसका अंत भी होगा। तो आदि और अंत जिसका है वो असत है। अब हम कह सकते हैं कि जिसका आदि है और अंत हुआ, लेकिन आदि और अंत के बीच में तो वो है ना थोड़ा सा। वेदांत कहता है बीच में भी वो है नहीं, बीच में वो दिखाई पड़ता है। वो कभी होता ही नहीं है, केवल उसका परिवर्तन होता है उसमें। लेकिन वो परिवर्तन इतना तेजी से होता है कि हमें दिखाई नहीं पड़ता है कि वो परिवर्तन हो रहा है। असत कभी विद्यमान नहीं है। जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता है। जो तत्वदर्शी लोग हैं उन्होंने इन दोनों के अंतर को देख लिया है। भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि आखिरकार अल्टीमेटली जो जीवन का लक्ष्य है वो नित्य है, अविनाशी है। यही उनका लक्ष्य उद्देश्य होना चाहिए। अधिकतर सभी भाष्यकारों ने शरीर का दृष्टांत दिया, इसलिए कुछ ने पुष्प का दृष्टांत दिया। वो देखते हैं। एक पुष्प है, ये असत भी है। कल ये पुष्प नहीं था, आज सुबह पौधे के ऊपर खिला। कल नहीं था, आज सुबह खिला है। कल होगा भी नहीं, कुछ चंद घंटों में मुरझा जाएगा।
तो ये असत है, इसका आदि भी है और इसका अंत भी है, इसलिए असत है। लेकिन हम कहें कि अभी तो है न, लेकिन अभी जिसको कहते हैं है, वो भी प्रतिक्षण मुरझाने की दिशा में जा रहा है। इसकी है वाली स्थिति है ही नहीं। बहती नदी की तरह है, नदी बह रही है, नदी जा रही है, नदी है नहीं, नदी जाती है। एक ग्रीक फिलोसोफर हुआ, वो ग्रीस का था और बड़ा बुद्धिमान रहा होगा, जिज्ञासु रहा होगा। उस समय वो भारत में आया अध्ययन के लिए। उस समय भारत पूरे विश्व का बौद्धिक केंद्र था। विश्व भर से किसी को भी जीवन की श्रेष्ठता को समझना है, अनुभव करना है, तो उन्हें भारत ही आना पड़ता था। ये व्यक्ति आया, भारत में ऋषियों के, संतों के, विद्वानों के सानिध्य में रहा। विविध विद्यापीठों में, तपोवनों में उसने अध्ययन किया और उसने अपना नाम रखा हरे कृष्ण। बहुत बड़ा विचारक बना। उसका बहुत प्रसिद्ध सूत्र है कि आप एक ही नदी में 2 बार पैर नहीं रख सकते, क्योंकि नदी प्रतिक्षण बह रही है। प्रतिक्षण जिस नदी में आपका पैर जा रहा है, वो नदी का पानी अलग है, और दूसरा पैर जा रहा है, उस नदी का पानी अलग है। बीच में कितना पानी निकल जाता है। एक पैर एक नदी में, दूसरा पैर दूसरी नदी में, शरीर तीसरी नदी में जाता है। डुबकी वाली नदी अलग है। फिर हम बाहर आकर कहते हैं, मेरे दादाजी ने जिस गंगा में स्नान किया था, मैंने भी वहीं पर स्नान किया। अरे दादाजी के जाने के बाद गंगा कितनी बह गई। इसलिए संसार भी इसी तरह प्रतिक्षण जा रहा है। तो है तो कुछ नहीं, सब जा रहा है। जो असत है वो कभी रह ही नहीं सकता है। जो रहा है उसको मानना है कि वो रुके, और उसमें अपने सुख की अपेक्षा बांधे रखना, यही बेईमानी है, यही अज्ञान है। और जो दुख भी जा रहा है उसमें दुखी हो जाना, वो भी अज्ञान है। वो जा रहा है नहीं। न सुख में सुखी हो और न दुख में दुखी हो। असत का जैसे अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। तो जो तत्वदर्शी है, 11वें श्लोक में प्रभु ने जिसको पंडित कहा था, फिर 13वें और 15वें श्लोक में जिसको धीर कहा था, उसी को ही यहाँ 16वें श्लोक में तत्वदर्शी कहा है। तत्वदर्शी ने अंत देखा है। अंत देखा है तो वो उससे विचलित नहीं होता है। स्वामी रामसुखदास जी गीता के ऊपर बड़े मूर्धन्य विद्वान थे, बड़े सात्विक संत थे। उनका ये अभिप्राय रहा कि इन 16 अक्षरों में प्रभु ने पूरे वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, शास्त्रों का निष्कर्ष इनमें आ गया। इतनी बात व्यक्ति यदि समझ ले, उसको अगर सरल भाषा में कहें तो जो नहीं है वो कभी रह नहीं सकता। जो झूठ है, जो असत है, जो अस्थिर है, जो नाशवंत है, या जो परिवर्तनशील है, वो कभी रह ही नहीं सकता, वो जाएगा ही। और जो सत है, शाश्वत है, जो सनातन है, जो अपरिवर्तनशील है, वो कभी जा नहीं सकता है, उसका कभी अभाव हो ही नहीं सकता है। सृष्टि के इस सिद्धांत के ऊपर यदि श्रद्धा स्थिर हो जाए, सारे शास्त्र यही चीज समझाते हैं, यही सब शास्त्र कहते हैं। इसका ये पूरा निष्कर्ष है। हमारी गलती यही होती है कि हम जो नाशवान है, जो गलत है, जो अस्थायी है, जो परिवर्तनशील है, शास्त्र जिसे कहता है कि वो है ही नहीं, उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, और जो असल में है उसको छोड़ देते हैं।
संबंध जब टूटता है तो व्यक्ति क्या करता है? जो अपना है, जिससे प्रेम किया जाता है और प्रेम किया है उसने, ऐसे व्यक्ति को छोड़ देता है। और जो नाशवंत है, इसके पास से कितने पैसे मिलेंगे मुझे, कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, उससे जुड़ता है। नाशवंत संपत्ति के लिए अविनाशी प्रेम का अनुभव देने वाले व्यक्ति को छोड़ देता है। वह मूर्खता है, यह अज्ञान है। और संसार में लोग इसी टेम्परेरी को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। जो परमानेंट है, सनातन है, उसकी और तो दृष्टि है ही नहीं किसी की। गीता का वीडियो आया था, 2 दिन सुना, अच्छा लगा, लेकिन शादी में गीत चले गए, वहां सुन सकते थे। सुबह सुबह पर गपशप में उसके लिए समय नहीं निकाल सके, तो गपशप के लिए भगवान के नाम के समय में कटौती कर दी। हम सोचे कि हम किसको पकड़ने के लिए क्या छोड़ रहे हैं और क्या पकड़ने के लिए किसे छोड़ रहे हैं, क्या पाने के लिए किसे छोड़ रहे हैं। ये जो सौदा हम कर रहे हैं, क्या वो सही है? एक एक निर्णय के वक्त यदि व्यक्ति ये सोचता जाए, वो धीर है, वो पंडित है, वो तत्वदर्शी है। ये 3 शब्द भगवान ने दिए हैं। यदि ये चिंतन करें कि मैं ये जो कर रहा हूं, इससे क्या प्राप्त होगा और ये प्राप्त करने के लिए मैं क्या छोड़ रहा हूं। जीवन की एक मर्यादा है, समय की मर्यादा है, शक्ति की भी मर्यादा है और साधनों की भी मर्यादा है। दिन में 24 ही घंटे हैं। शाम के 4 से 7 का समय 4 से 7 का ही होता है, उसमें फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 से 7 के समय आप एक ही बात कर सकते हैं। यदि गीता का ज्ञान सुनोगे तो बाजार में नहीं जा पाओगे, यदि बाजार में रहोगे तो किसी शादी में नहीं जा पाओगे, उस वक्त शादी में जाओगे तो किसी स्वजन से मिलने नहीं जा पाओगे। कुछ तो सिलेक्ट करना होगा आपको, क्योंकि जिंदगी में कुछ न कुछ तय करना होता है, पसंद करना होता है। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। ये जो पसंद हमने की, वो कौन सी की? क्या हमने सत्य के लिए पसंद की है या असत के लिए पसंद किया है? प्रयत्न तो दोनों में लगेगा। यह नहीं हो सकता है कि असत के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो मेहनत नहीं पड़ेगी, उसके लिए भी समय तो देना ही पड़ता है। बच्चे पानी में बुलबुले पकड़ने की कोशिश करते हैं, बड़ी मेहनत भी करते हैं, पर पकड़ते क्या है? बुलबुले। वो देखते ही क्षण में फूट जाता है। पकड़ने की कोशिश की, कुछ नहीं मिला। प्रत्येक चरण पर, प्रत्येक क्षण हम यदि सोचें, निराश नहीं होना है कि ऐसे सोचेंगे तो जीवन में कुछ होगा ही नहीं, बल्कि ऐसा सोचे कि ऐसा करने से जीवन में जो भी होगा सार्थक ही होगा, महत्वपूर्ण होगा। एक एक कदम जो लेंगे हम, वो ठोस कदम होगा। जो भी कदम लेंगे, एक एक कदम वो ठोस कदम होगा। तो हमारी पसंद ही हमारे जीवन का लेवल तय करती है। ये समझदारी के कदम है। हर चीज में पसंद है, चुनाव है हमारे सामने। कपड़े खरीदने जाएं, सब्जी खरीदने जाएं, सब जगह चॉइस है। 5,000 से 15,000 का इन्वेस्टमेंट के लिए हम सबसे पूछते हैं, कहाँ लगाएं, पैसा कहाँ लगाएं, कहाँ ज्यादा रिटर्न मिलेगा। पूरा चिंतन करके लगाते हैं। और पूरा जीवन कहाँ लगा रहा है, अपना पूरा जीवन कहाँ लग रहा है, इस पर चिंतन ही नहीं करते हैं। सत्य के पीछे लग रहा है या असत के पीछे लग रहा है? असत के पीछे मेहनत लगेगी, पुरुषार्थ जाएगा, समय जाएगा, संपत्ति जाएगी, सब कुछ जाएगा, और असत खुद भी चला जाएगा, वो भी नहीं रहेगा। सत्य के पीछे जो लगाया, वो महाभारत में कर्ण कहता है, एक प्रसंग लेते हैं, उससे ये बात समझ में आएगी। महाभारत का युद्ध तय हो गया। इंद्रदेव को पता है
अर्जुन मेरा पुत्र है। इंद्र की उपासना से कुंती को अर्जुन की प्राप्ति हुई, पैदा हुआ था अर्जुन। इंद्रदेव ये भी जानता है कि अर्जुन को कोई मार सकता है तो केवल कर्ण ही मार सकता है। और अर्जुन के लिए कर्ण को मारना मुश्किल इसलिए होगा कि सूर्य पुत्र है कर्ण, और सूर्य नारायण ने कर्ण को कवच और कुंडल दिए हैं। इस कवच से कर्ण की रक्षा होती है। अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा हो, वो विजय हो, इसलिए इंद्र ने एक योजना बनाई। ब्राह्मण का रूप लेकर के कर्ण के द्वार पर पहुंचे भिक्षा मांगने के लिए। और कर्ण दानवीर था, जो भी आए, जो भी मांगे, कर्ण ने कभी किसी से ना नहीं कहा। इंद्र जब बालक ब्राह्मण का बनके आ रहे थे, तब सूर्य नारायण को पता चल गया। सूर्य भी अपने पुत्र से स्नेह करते हैं। सूर्य नारायण ने जाकर कर्ण को चेतावनी दे दी, आज एक ब्राह्मण तेरे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आएगा और वो यही बोलेगा, पहले वचन दो, दोगे मुझे, लेकिन तुम हाँ मत करना, क्योंकि वो इंद्र होगा, ब्राह्मण के रूप में आएगा, वो तेरे से कवच और कुंडल मांगेगा। कर्ण ने कहा सूर्य नारायण से, कैसे मैं ना कहूं, मेरी प्रतिष्ठा है दानवीर के रूप में, और आप कहते हो कवच और कुंडल जानने से मेरी शक्ति चली जाएगी, और शक्ति कम होने की वजह से मेरे प्राण चले जाएंगे। वो तो ऐसे भी जाने हैं एक दिन पिताश्री, इस संसार में सब कुछ चला जाता है। 3 बातें कर्ण ने कही, धन चला जाता है, रूप चला जाता है, और उम्र हो जाने पर विद्या भी चली जाती है, स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, मति थोड़ी नष्ट होने लगती है। कर्ण कहता है ये बात। यज्ञ में जो आहुति दी है इसका अर्थ है, और भगवान ने यज्ञ का अर्थ केवल स्वाहा स्वाहा नहीं बताया है। समाज में बांटो यज्ञ का अर्थ है, शेयर करो वो यज्ञ है। जो सुख मेरे पास आया है वो किसी के साथ शेयर किया, दान किया, वो हमेशा रहता है, वो जाता नहीं है। सत्य ये है, उसके लिए प्रयत्न करें। अब दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो भी कुछ है सब जिसके द्वारा व्याप्त है वो अविनाशी है, उसको अविनाशी मान। अर्जुन, इस अव्यय का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है, किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। पिछले श्लोक में 16वें श्लोक में भगवान ने सत्य और असत की बात की थी, उसी के लिए इस 17वें श्लोक में अविनाशी आया है, उसको समझते हैं। वही जो सत्य है उसको समझ, वो अविनाशी है, उस अविनाशी तत्व को तू समझ। अर्जुन, यहां पर जो तत् शब्द है, शब्द का है प्रभु ने तत्, इसका अर्थ है अविनाशी, अविनाशी कहा गया है। इसको जान। इदम यानी ये शरीर, इसको नहीं जानना है, ये तो सामने दिखाई दे रहा है। यानी संसार जो सामने दिखाई पड़ता है इसको इदम कहते हैं। आंखों से दिखाई पड़ता है, कान से सुनाई पड़ता है, त्वग इंद्रियों से स्पर्श कर सकते हैं, यानी 500 इंद्रियों से उसका नाप ले सकते हैं, यानी संसार का। और जो असल में सारे असत को व्याप्त करके जो है वो क्या है, प्रभु ने शब्द युद्ध किया है, तत्, वो तत् है, उसको जानो, वो सब में व्याप्त है, उसको समझ। येन सर्वमिदं ततम, यानी ये 8 अक्षर का चरण भगवद गीता में 3 बार आया है। पहली बार इस श्लोक में, यानी दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में आया है, 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में, येन सर्वमिदं ततम, जिसके द्वारा यह पूरा विश्व व्याप्त है और समस्त जीव मात्र जिनके अंदर है, ऐसे उस परम तत्व को,
उस परम पुरुष को हे पार्थ तू उसको अनन्य भक्ति से प्राप्त कर सकता है। और अंत में 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में फिर आया है, फिर से यही बात दोहराई है प्रभु ने। इसमें कहा है कि जिसमें से इन जीव मात्र की प्रवृत्ति होती है, जिसके द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है, उसको कैसे पूजा करें। उसमें भगवान ने चारों वर्ण के कर्म बताए हैं। जो जो अपने कर्म से पूछता है, यहाँ स्वकर्म के बारे में प्रभु कहा है। प्रभु ने स्वकर्म की बात की है। भगवान की पूजा की सामग्री धूप दीप अगरबत्ती यज्ञ हवन नहीं है, अपने कर्म ही है। उसी से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान को प्राप्त करने के ये 3 ही रास्ते हैं, कर्म यानी कर्म योग, ज्ञान यानी ज्ञान योग और भक्ति यानी भक्ति योग। इन तीनों का जिसने अपने जीवन यानी कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में समन्वय बिठा लिया, वो उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। सदा के लिए अनंत काल तक आनंद शांति को प्राप्त करता है। इस नश्वर संसार में वो नहीं आता है और न ही नाशवान शरीर लेकर के दुख सुख भोगने आता है। अमृत को प्राप्त होता है। येन सर्वमिदं ततम, ये तीनों बार इस अर्थ में आया है। आत्मा और परमात्मा के रूप में आया है और यहाँ पर आत्मा के रूप में आया है। जिसके द्वारा ये सब व्याप्त है उसको तू अविनाशी समझो। जीवात्मा के रूप में आया है। 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में परमात्मा के रूप में आया है और 9वें अध्याय में तो प्रभु ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। 3 बार प्रभु ने कहा येन सर्वमिदं ततम, जिसके द्वारा यह सब व्याप्त है। और 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने कहा मेरे द्वारा ये सब कुछ व्याप्त है। इसका अर्थ है आत्मा ही परमात्मा है और वो ही परमात्मा पूर्ण अवतार लेकर के उस परम अवतारी पुरुष के रूप में पूर्ण परब्रह्म के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण बनकर अर्जुन के माध्यम से हमें उपदेश दे रहे हैं। कल गीता अध्याय 2 श्लोक 18 पर चिंतन करेंगे। आज चिंतन इतना ही करते हैं। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।